डीएनए में अब हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से जुड़ी हुई है। यह खबर न सिर्फ तकनीक का दुरुपयोग है बल्कि एक देश का दूसरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट करने जैसा है। यह एक अघोषित युद्ध जैसा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई केवल एक तकनीक है और तकनीक का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। वर्ष 1945 में जब अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि इसका इस्तेमाल इंसानों को कत्ल करने के लिए, इंसानों को मारने के लिए किया जाएगा, जबकि उस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा हासिल करने के लिए भी किया जाता है। मतलब यह है कि तकनीक कभी खराब नहीं होती है, बल्कि उसका इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है यह उसको खराब की श्रेणी में डाल देता है। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक बच्ची ने एआई की मदद से अपनी नवजात भतीजी को बंदरों के हमले से बचा लिया। उसने एलेक्सा की मदद से डॉग्स के भौंकने की आवाज निकालने की कमांड दी, जिससे बंदर डर गए और वहां से भाग गए। तो एक बच्ची ने एआई का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। भारत में एक बच्ची ने एआई का शानदार प्रयोग किया, शानदार इस्तेमाल किया। लेकिन इस एआई का इस्तेमाल चीन हर उस देश पर करने की तैयारी में है जहां चुनाव होने वाले हैं। चीन एआई तकनीक की मदद से खास तौर से भारत और अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करने की योजना बना रहा है। अमेरिका की टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चीन की एआई चालबाजी का खुलासा किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि चीन इस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट का इस्तेमाल करके भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में होने वाले चुनावों में असर डालने की कोशिश करेगा। एआई की मदद से इन देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की इस साजिश में उसके साथ उत्तर कोरिया के भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। चीन की इस षड्यंत्र का खुलासा माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने किया है। उनके मुताबिक अपने हितों के लिए चीन के हैकर्स ग्रुप उत्तर कोरिया की मदद से वर्ष 2024 में होने वाले कई देशों के चुनावों को निशाना बना सकते हैं। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं और एआई की मदद से भ्रामक कंटेंट तैयार करके जनता के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में 7 चरणों में होने वाली लोकसभा चुनाव का पहला चरण इसी महीने 19 अप्रैल को है। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट की यह चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि इस वर्ष दुनिया भर में प्रमुख चुनाव हो रहे हैं, खासकर भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में। हमारा आकलन यह है कि चीन कम से कम अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए फेक एआई कंटेंट बनाएगा और फैलाएगा। हर वर्ष अगर हम बात करें इस वर्ष की, तो इस वर्ष जनवरी में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया था। बीजिंग के एक साइबर संगठन ने खास तौर से ताइवान चुनाव को टारगेट किया था। साइबर हैकर्स के इस समूह को स्टॉर्म 1376 और स्पैमोफ्लाच इस नाम से जाना जाता है। ताइवान के चुनाव वाले दिन इस समूह ने फॉक्सकॉन के मालिक और चुनावी उम्मीदवार टेरी गाउ के एआई जनरेटेड नकली ऑडियो वायरल कर दिए थे और इसमें टेरी गाउ किसी और उम्मीदवार का प्रचार करते हुए सुनाई दे रहे थे, जबकि टेरी गाउ ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। यूट्यूब पर यह ऑडियो डाल दिया गया, जिसे बाद में यूट्यूब ने हटा भी दिया था। तो यही नहीं, हैकर समूह स्टॉर्म 1376 ने उस वक्त ताइवान के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार विलियम लाई, जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उनके एआई जनरेटेड मीम्स भी बनाए थे। इसी तरह फरवरी 2023 से ही चीन का यह हैकर समूह एआई जनरेटेड टीवी न्यूज एंकर्स भी बना रहा है, जो फेक न्यूज फैलाते हैं। इस एआई जनरेटेड वीडियो या ऑडियो का मकसद टारगेट किए गए उम्मीदवारों को बदनाम करना और मतदाताओं की धारणाओं को प्रभावित करना था। और यह भी चेतावनी दी गई है कि चीन के हैकर समूह फ्लेक्स टाइफून अक्सर टेलीकॉम नेटवर्क पर हमला करता है। वर्ष 2023 में फ्लेक्स टाइफून ने भारत, फिलीपींस, हांगकांग और अमेरिका को निशाना बनाया था। ऐसे में इन देशों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एआई की मदद से मनमाफिक कंटेंट तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। कई ऐसी मोबाइल ऐप या वेबसाइट हैं जहां पर अपने हिसाब से कंटेंट तैयार किया जा सकता है।
चीन ने इसका इस्तेमाल दुनिया भर के चुनावों में करने की साजिश शुरू कर दी है। चीन की यह साजिश दुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि इस वर्ष 64 देशों में चुनाव होने हैं। इन देशों में वैश्विक आबादी का करीब करीब 49% हिस्सा रहता है। ऐसे में अगर चीन की यह साजिश कामयाब हो जाती है तो दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। भारतीय लोकसभा इलेक्शंस पर सारे विश्व की नजर है। ऐसे में ऐसा अंदेशा पहले से था कि चाइना कुछ न कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एआई एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एआई से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं, स्केल हो सकती हैं। लाखों लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सकता है एक फेक कंटेंट के थ्रू, और उस कंटेंट को की सत्यता भी एआई के थ्रू प्रमाणित की जा सकती है। तो इस हद तक इल्यूजन क्रिएट होगा कि जब तक उसका इम्पैक्ट नलीफाई किया जाए, इलेक्शन में इम्पैक्ट उसका हो जाएगा। तो यही कोशिश है चाइना की, और ये सिर्फ भारतीय इलेक्शन के लिए नहीं, विश्व में जहाँ कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो यूएस के इलेक्शन हो वहाँ पर या कोरिया के इलेक्शन हो, हर जगह ये इम्पैक्ट होगा, ऐसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत क्रेडिबल कंपनी है, और यदि उनकी एनालिसिस है, रिसर्च है, तो उनके पास कुछ ना कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है उसको तैयार रहना होगा, उसको मॉनिटरिंग करनी होगी। जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट आ रहा है उसकी हो सके तो जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कुछ प्रोएक्टिवली बैंडविड्थ सप्रेस की जाए, ताकि हैवी कंटेंट जो एआई कंटेंट है वो ना हो। माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि चीन के हैकर्स ग्रुप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले वोटिंग डेमोग्राफिक्स पर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है, और इसके लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खंगाल रहा है। यह रिपोर्ट चीनी साइबर ऑपरेटर्स द्वारा साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के हालिया खुलासे से काफी हद तक मेल खाती है। पिछले महीने अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने चीनी हैकर्स पर राजनेताओं, पत्रकारों और बिजनेसमैन को निशाना बनाने के आरोप लगाए थे। ब्रिटेन के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में इंसानों के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर सकता है। उनकी यह चेतावनी शायद चीन जैसे देशों के लिए ही थी, जो पूरी एआई के दुरुपयोग से दुनिया में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि चीन एआई की मदद से दूसरे देशों के चुनावों को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए हम आपको भारत में एआई के उपयोग के ऐसे नमूने दिखाने जा रहे हैं जिससे जनता के विचार बदलना आसान हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर किसी नेता में लाखों लोगों का विश्वास है और वो नेता अचानक उनके सोशल मीडिया सर्फिंग के दौरान किसी वीडियो में किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ करना शुरू कर दे जिससे वो जनता एक तरह से चिढ़ती है, तो फिर क्या होगा? लोगों का विश्वास उस व्यक्ति में धीरे धीरे बढ़ेगा जिससे उन्हें अब तक चिढ़ थी, और उसकी वजह यह है कि उनके पसंदीदा नेता ने वीडियो जारी करके उस व्यक्ति की तारीफ की थी। ऐसा कई बार होता है कि जिससे हम चिढ़ते हैं, अगर हमारा पसंदीदा व्यक्ति उसकी तारीफ करने लगे तो हमारे विचार भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। भारत के चुनावों में एक राज्य ऐसा है जहां पर एआई का चुनावी इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, या ये कहिए कि जमकर हो रहा है, और वो राज्य है तमिलनाडु। पिछले एक वर्ष में तमिलनाडु की दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक प्रचार में एआई का खूब इस्तेमाल कर रही हैं। डीएमके के सबसे बड़े नेता एम करुणानिधि का निधन वर्ष 2018 में हो गया था, लेकिन पिछले 6 महीने में डीएमके के अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में एम करुणानिधि का एआई जनरेटेड वीडियो चलाया जा रहा है, और इन वीडियोस में एम करुणानिधि अपने खास अवतार अपने बेटे स्टालिन की तारीफ करते हुए दिखाए जाते हैं। एम करुणानिधि के इस एआई जनरेटेड अवतार में उनका लुक वही है जिसमें वो जीवन भर नजर आते रहे। वो सफेद कुर्ता, उनका वो पीला गमछा और काला चश्मा पहने हुए करुणानिधि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यही नहीं, तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईडीएमके भी एआई के इस्तेमाल में पीछे नहीं है। एआईडीएमके की सबसे बड़ी महिला नेता जयललिता का निधन 2016 में ही हो गया था, लेकिन वर्ष 2024 में भी उनके एआई जनरेटेड ऑडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें वो सत्ताधारी पार्टी डीएमके के विरोध में बोलती सुनाई देती हैं। एआईडीएमके के राजनीतिक कार्यक्रमों में भी जयललिता के एआई जनरेटेड ऑडियो जनता को सुनाए जा रहे हैं। तो राजनीतिक कार्यक्रमों में अक्सर स्वर्गीय वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें लगाई जाती हैं। इन तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर नेतागण अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एआई के जमाने में अब नई परिपाटी शुरू हो गई है। अब तस्वीरें नहीं बल्कि सीधा एआई जनरेटेड वीडियो ही चला दिया जाता है, जिसमें
मृत नेता जीवित अवतार में आकर जनता को सीधा संबोधित करता है। हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में भी एआई का इस्तेमाल खूब किया गया था। चुनाव के दौरान इमरान खान जेल में बंद थे। इमरान खान अपने बयान लिखकर अपनी पार्टी के नेताओं को देते थे और उसके बाद एआई की मदद से ही इस लिखित बयान को इमरान की आवाज में तब्दील कर दिया जाता था। पार्टी की रैलियों में इस एआई जनरेटेड ऑडियो वीडियो क्लिप्स को खूब चलाया गया और खूब देखा गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो इमरान खान जेल के अंदर रहकर भी एआई की मदद से रैलियां कर रहे थे। और इसी वर्ष फरवरी में इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव भी हुए थे। एआई का इस्तेमाल करके यहां भी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इंडोनेशिया के 72 वर्षीय रक्षा मंत्री का एआई जनरेटेड एनिमेशन तैयार करवाया गया और इसका मकसद युवा मतदाताओं को लुभाना था। इस रक्षा मंत्री की छवि बहुत ही क्रूर मानी जाती थी। युवाओं के बीच छवि बदलने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया था। यही नहीं, इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो, जिनकी मृत्यु 2008 में ही हो गई थी, उनके भी एआई जनरेटेड वीडियो आए थे जिसमें वो अपनी पार्टी गोलकार का प्रचार करते हुए देखे गए थे। इसी चुनाव में कुछ उम्मीदवारों ने अपने ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो बनवाए थे जिसमें वो अरबी भाषा भी बोल रहे थे। अरबी भाषा के इस्तेमाल से ये उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में जनता के बीच पैठ बढ़ाना चाहते थे। आप जब भी कोई भी वीडियो देखते हैं कोई भी पॉलिटिशियन की जिसमें वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसको बिलीव मत करिए, क्योंकि चांसेस आर हाई वो डीप फेक हो सकता है। आपको जरूर ये वीडियोस व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू मिलती हैं, तो आप इसका सोर्स जरूर चेक करिए, किस सोर्स से आई है। पहला ये। दूसरा, आप देखेंगे कोई भी डीप फेक वीडियो और नॉर्मल वीडियो में बहुत अंतर होता है। किस चीज में? सिंकिंग में। आप लिप्स की जो मूवमेंट है वो देखेंगे, आई मूवमेंट देखेंगे, आप जो पर्सन की मूवमेंट है आपको दिखेगा वो नेचुरल नहीं है, वो बहुत ही आर्टिफिशियल है। ये आजकल के डीप फेक्स में बहुत देखा जा रहा है। दूसरा ये। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डीप फेक वीडियोस आजकल इतनी सर्कुलेट कर रही हैं कि अगर आप उसको पहली बार में देखेंगे बिना कोई जांच पड़ताल किए तो आप उसका विश्वास कर लेंगे। इसलिए आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, ऐसे बड़े सेलिब्रिटी की, बड़े पॉलिटिशियन की कोई स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, तो आप ये भी देखिए कि पास्ट में क्या उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है या फिर ये रैंडमली आज कुछ नई स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट बोल रहे हैं। बिकॉज डीप फेक में ऐसा ही होता है, आपने जो नहीं बोला, जो नहीं किया, वही डीप फेक में दिखाया जाता है। वैसे एआई के दुरुपयोग का एक उदाहरण महिला कलाकारों के डीप फेक वीडियोस भी हैं। पिछले कुछ महीनों में रश्मिका मंदाना, काजोल, नोरा फतेही समेत कई कलाकारों के डीप फेक वीडियो सामने आ चुके हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक समारोह में अपने एआई जनरेटेड वीडियो और मीम्स को लेकर चिंता जताई थी। चीन अब इसी एआई का इस्तेमाल भारतीय चुनावों में अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकता है। वैसे टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार नया कानून लाने पर विचार कर रही है। एआई को लेकर भी भारत सरकार की बड़ी तैयारी है। सरकार जल्द ही एआई को रेगुलेट करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार एआई को लेकर कंसल्टेशन पेपर इंडस्ट्री बॉडी और स्टेक होल्डर्स के लिए नियम जारी कर सकती है। इससे पहले भी सरकार टेक कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई को एआई मॉडल्स की टेस्टिंग के लिए परमिशन लेने के लिए कह चुकी है और इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। सरकार की कोशिश है कि एआई को लेकर हर तरह की चिंताओं का समाधान किया जा सके और एआई की वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने में आ रही चुनौतियों को नियम बनने के बाद दूर किया जा सके। जी न्यूज़।